कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार और स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सेट ए लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। इससे पहले भी मैं आप लोगों के लिए सेट बी लेकर आया था, जिसमें पूरा हल मैंने आप लोगों को करवाया था। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेट ए का सॉल्यूशन, जो कि पेपर आपका होने वाला है 27 फरवरी को। तो 27 फरवरी को किस प्रकार आपका पेपर आएगा, पेपर में किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो 75 नंबर का पूरा पेपर रहता है आपका, जिसमें हम पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सभी हमारे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को समझिएगा अच्छे से। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और यहाँ पर 6 से 23 तक आंतरिक उनके विकल्प रहेंगे। कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का, 3 नंबर का या 4 नंबर का। और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर स्वच्छ नाम के साथ क्या बनाना है, आपको चित्र बनाना है। चलिए, तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। जितने भी दोस्त जिस भी ज़िले से जुड़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप कौन से ज़िले से जुड़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक बार सभी क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। सभी विद्यार्थी आइए सही विकल्प की ओर हम कूच करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पदार्थ को कहते हैं उत्पाद, अभिकारक, यौगिक, मिश्रण। अभी मैं आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में बताऊंगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हिंदी मीडियम में बता रहा हूं वही रहेगा, ऑप्शन आ, बा, सा, दा। तो आंसर आपका इसमें जो रहेगा अभिकारक। पहले प्रश्न का आंसर आपका अभिकारक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर एक अभिक्रिया हो रही है। इस अभिक्रिया को देखिए, Ap2O3 + 2Al, ये अभिक्रिया हो रही है किससे, Al2O3 + 2Ap। ये जो अभिक्रिया हो रही है उपरोक्त अभिक्रिया का प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें आपका जो आंसर होगा, ये जो अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है। तो मास्टर ग्रंथि हम किस ग्रंथि को कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, यकृत ग्रंथि को या थायराइड ग्रंथि को। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है या पदार्थ का टूटना होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आयनों का आदान प्रदान। ऑप्शन नंबर सा आंसर सही होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको नीचे मिलने वाले हैं ट्रांसलेट होकर। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, एड्रिनलिन, थायरॉक्सिन, ऑक्सीजन, इंसुलिन। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 में, इसमें आंसर आप लगाओगे थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है, मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है, किसके द्वारा होता है, जनन और अंतःस्त्रवी तंत्रों से, श्वसन और तंत्रिका तंत्रों से, अंतःस्त्रवी और पाचन तंत्रों से, तंत्रिका और अंतःस्त्रवी तंत्रों से। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा तंत्रिका और अंतःस्त्रवी तंत्रों से। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड राइट। सही विकल्प चुनकर लिखना है। अब यहाँ पर आपका आंसर वही होगा जो हमने क्या करा था, आपको हिंदी मीडियम में बताया था। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, इसमें भी बी आपका सही होगा। ठीक है, इसमें भी आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए, है ना, आप हिंदी मीडियम का आंसर देखकर लगा लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थान, कार्बन की सबसे बाहरी कक्षों में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें आप लिख देंगे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है। तो इस अम्ल का जो नाम है, इसका नाम हो जाएगा, खालिस्तान में लिखेंगे आप एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल आपका इसमें आंसर होगा। लोहे के बर्तनों को
जंग से बचाने के लिए की परत चढ़ाई जाती है, तो इस खालिस्तान में आप लिखेंगे जिंक। जिंक की क्या चढ़ाई जाती है? परत। जिंक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वे सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम से व्यवस्थित किया जाता है खालिस्तान कहते हैं, तो उसे जो कहा जाता है संक्रियता। क्या कहा जाता है? सक्रियता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो खालिस्तान में आपका आएगा मीथेन। मीथेन आपका उत्तर होगा। आगे हम चलते फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। और यहाँ पर फत्या आप देखेंगे, पुरुषों में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुषों में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो ये बात क्या हो गई? अफत्य, क्योंकि XY होता है पुरुषों में। आगे चलते हैं, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, नहीं कहते हैं भैया, ये भी क्या होगा? असत्य होगा। फूल मतलब पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर है, सत्य। इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, सत्य होता है। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होते हैं वे आनुवंशिक गुण कहलाते हैं, तो ये भी बात क्या हो जाएगी आपकी? असत्य हो जाएगी, ठीक है। अफत्य इसमें आप लिखेंगे। और प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना अपवर्तन कहलाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? असत्य। असत्य इसमें आप आंसर लगाएंगे, असत्य, ठीक है। ट्रू फॉल्स हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम देखेंगे, सेम टू सेम आंसर रहेगा। जोड़ी देख लीजिए, 80 dB, 80 dB को आप मिलाओगे ध्वनि प्रदूषण 180 डिग्री, तो इसको आप मिलाओगे दो नेत्रों का क्षितिज दृष्टि क्षेत्र अजैव घटक, तो इसको आप मिलाओगे वायु मृदा जल। और 25 सेंटीमीटर को आप मिलाओगे, इसको आप मिलाओगे मानव से। और परपोषी आप मिलाओगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि नीचे एक शब्द रह रहा है, उसको ले लेते हैं पहले, ये ठीक है, यहाँ से इस कारण से गड़बड़ हो रही थी। चलिए, तो देखिए 80 dB को आप किससे मिलाओगे? ध्वनि प्रदूषण से। 180 डिग्री दो नेत्रों का क्षितिज दृष्टिपटल, अजैव घटक, वायु मृदा जल। और 25 सेंटीमीटर आप मिलाओगे 25 सेंटीमीटर को आप मिलाओगे पच्चीस सेंटीमीटर। और भी नीचे ऑप्शन रह रहा है क्या? अरे यार, इस ऑप्शन के कारण तभी तो बोलूँ मैं, ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी। ठीक है, ऑप्शन सभी दिखना चाहिए स्क्रीन पर। एक और ऑप्शन हमारा नीचे रह गया था, इस कारण से आंसर मिल ही नहीं रहा था। और परपोषी को आप मिलाओगे मानव से। और निकट दृष्टि दोष को आप मिलाओगे अवतल लेंस से। ठीक है, इस प्रकार आपकी पूरी जोड़ी मिल जाएगी। आगे हम चलते हैं, मैच द कॉलम। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम मिलाएंगे। और यहाँ पर एक शब्द उत्तर आप देखेंगे, जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ी आंत।
बड़ी आंत आपका आंसर हो जाएगा पहले वाले का। मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी है? तो इस धारा का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा रासायनिक धारा। रासायनिक धारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रक लिखिए। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वाट। और यकृत से निकलने वाले रस का नाम क्या है? तो उसे हम कहते हैं पित्त रस। पित्त रस उसे कहते हैं। मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम लिखिए। तो इसका जो माध्यम होता है वो होता है रक्त। और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति पता लगाने वाली युक्ति का नाम क्या है? तो चुंबकीय सुई, इसे हम कहते हैं चुंबकीय सुई पता लगाने के लिए युक्ति, चुंबकीय सुई। तो ये तो हो गए हमारे 30 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, याद रखिएगा अच्छे से। अब इसके बाद हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने 1 वर्ड में, है ना, 1 वर्ड, ठीक है, ये होगा अच्छे। उसके बाद में 2-2 नंबर के सभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। क्षार को 2 उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। प्रबल अम्ल को 2 उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अम्ल का जलीय विचलन विद्युत का चालन क्यों करता है? कारण लिखिए। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर 23 तक बताएंगे आपको। इनमें से जो भी प्रश्न का आपको आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में बताओ। जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं, मीथेन का सूत्र बताइए मुझे क्या होता है, CH4, और आगे पीछे क्या होता है बताइए। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर 23 तक रहेगा। वायु में प्रकाश की चाल लिखिए। डायऑप्टर को परिभाषित कीजिए। देख सकते हैं ये रहा पूरा क्वेश्चन पेपर आपका। तेईस तक पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका ये। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको लगा कर जाइएगा और पूरे नंबर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पे हमारा पेपर हो चुका है। आप इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नेम क्या है, और कौन कौन दोस्त हमारी लाइव क्लास में कहाँ से देख रहे थे, और किस किस ने इस क्लास को पूरा देखा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर मैंने पूरा देखा है। ऐसा कमेंट करना है आपको, मैंने पूरा देखा, मैंने पूरा देखा। और PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।